जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति कथा ऑफिशियल में। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास वर्ष का अत्यंत पावन और आनंददायक महीना माना गया है। यह मास माघ पूर्णिमा के बाद प्रारंभ होकर चैत्र अमावस्या तक चलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि फाल्गुन मास में भक्ति, प्रेम और वैराग्य और आनंद, इन चारों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार फाल्गुन मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यही वह समय है जब वृंदावन, ब्रिज और गोकुल की भूमि भक्ति रस में डूब जाती है। इस मास में राधा कृष्ण की लीलाएं अपने पूर्ण सौंदर्य में प्रकट होती हैं। रंगों में सजी होली, भक्ति गीत, कीर्तन और कथा सब मिलकर इस माह को विशेष बना देते हैं। फाल्गुन मास को पापनाशक भी कहा गया है। इस माह में किए गए दान, व्रत, जप और कथा श्रवण का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से एकादशी, प्रदोष, महाशिवरात्रि और पूर्णिमा का महत्व इस मास में और भी बढ़ जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि फाल्गुन मास में सृष्टि में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। प्रकृति भी अपने श्रृंगार में लग जाती है। पेड़ों पर नए पत्ते, फूलों की खुशबू और वातावरण में एक नई चेतना दिखाई देती है। यही कारण है कि यह मास केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और प्राकृतिक रूप से भी अत्यंत शुभ माना गया है। फाल्गुन मास से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसे प्रकृति पुरानी पत्तियां त्याग कर नई कोमलता को अपनाती है, वैसे ही मनुष्य को भी अपने भीतर की नकारात्मकता त्याग कर भक्ति और प्रेम को अपनाना चाहिए। फाल्गुन मास में जहाँ एक ओर भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है, वहीं दूसरी ओर महादेव की आराधना भी अत्यंत शुभ होती है। श्री कृष्ण की पूजा इस मास में करने से प्रेम, सुख और वैवाहिक जीवन में मधुरता प्राप्त होती है। वहीं फाल्गुन मास में आने वाली महाशिवरात्रि के कारण शिव भक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहा जाता है कि इस मास में शिव की पूजा करने से कष्टों का नाश होता है, मानसिक शांति मिलती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। सबसे सुंदर बात यह है कि शिव और कृष्ण की भक्ति अलग अलग नहीं है। जहाँ कृष्ण प्रेम है, वहीं शिव वैराग्य है, और जब ये दोनों मिलते हैं तब पूर्ण भक्ति का जन्म होता है। प्रकृति में हो रहे इन सुंदर परिवर्तनों की तरह ही हमारी कथा भी एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने मन को शांत करते हुए भगवान के चरणों में श्रद्धा अर्पित करते हुए फाल्गुन मास कथा 5 के अध्याय का शुभारंभ करते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे फाल्गुन मास में की गई भक्ति मनुष्य के जीवन की दिशा बदल देती है और कैसे भगवान अपने भक्त की एक सच्ची पुकार पर साक्षात उसकी रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। फाल्गुन मास में जब भक्ति की सुगंध घुल जाती है, तब केवल प्रकृति ही नहीं, मनुष्य का हृदय भी परिवर्तित होने लगता है। ऐसा ही एक दिव्य प्रसंग आज की कथा में आता है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति निष्फल नहीं जाती। पुराणों में वर्णन आता है कि ब्रज के निकट एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक साधारण किसान रहता था। न धन न वैभव, पर उसके हृदय में भगवान श्री कृष्ण और महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। फाल्गुन मास आते ही माधव प्रातः यमुना स्नान करता, राधा कृष्ण का नाम जपता और संध्या को शिवजी के चरणों में दीप अर्पित करता। उसका विश्वास था, कृष्ण मेरे जीवन का प्रेम है और शिव मेरे जीवन का वैराग्य। एक वर्ष फाल्गुन मास में ही उस गांव पर भयानक संकट आ गया। अकाल पड़ गया, फसल नष्ट हो गई और धीरे धीरे गांव में भूख और भय फैलने लगा। लोगों ने भक्ति छोड़ दी, पर माधव का विश्वास और भी गहरा हो गया। गांव वालों ने उससे कहा, अब भजन से कुछ नहीं होगा, कुछ और उपाय सोचो। माधव ने शांत स्वर में कहा, जब सब उपाय विफल हो जाएं, तब केवल भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा उपाय होता है। फाल्गुन मास की एक पावन रात्रि थी। चारों ओर शांति थी। आकाश में चंद्रमा पूर्णिमा की ओर बढ़ रहा था। माधव ने उपवास रखा हुआ था, राधा कृष्ण का कीर्तन किया और फिर महादेव का ध्यान करते हुए बोले, हे नाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे गांव की रक्षा कीजिए।
उसी क्षण माधव को ध्यानावस्था में महादेव के दर्शन हुए। शिवजी ने कहा, हे वत्स, फाल्गुन मास में की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, परंतु अभी तुम्हारी परीक्षा शेष है। शिवजी ने उसे वृंदावन जाने का आदेश दिया और कहा, जहाँ प्रेम है वहीं नारायण प्रकट होते हैं। माधव जैसे ही वृंदावन पहुंचा, उसने देखा चारों ओर होली की तैयारी, रंग, भजन और आनंद है। उसी भीड़ में एक श्याम वर्ण बालक मिला जिसकी आंखों में करुणा थी और होठों पर मंद मुस्कान। बालक ने कहा, भक्त, तू चिंता क्यों करता है? जहाँ शिव है वहीं कृष्ण भी है। इतना कहकर वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। जब माधव गांव लौटा तो उसने देखा बादल घिर आए, वर्षा हुई, सूखी धरती फिर से हरी हो गई, गांव में अन्न भर गया, भूख समाप्त हो गई। सब समझ गए यह कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि फाल्गुन मास की दिव्य कृपा थी। तब गांव के एक वृद्ध संत ने कहा, फाल्गुन मास हमें यह सिखाता है कि शिव और कृष्ण अलग नहीं हैं। एक प्रेम है, दूसरे वैराग्य हैं और दोनों मिलकर भक्त का कल्याण करते हैं। अब माधव का जीवन सबके लिए एक उदाहरण बन गया। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि फाल्गुन मास में की गई भक्ति जीवन की दिशा बदल सकती है। सच्चा भक्त संकट में भी भगवान को नहीं छोड़ता। जहाँ प्रेम और विश्वास है, वहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। तो भक्तों, फाल्गुन मास को केवल पर्व न माने, इसे अपने जीवन को संवारने का अवसर बनाइए, क्योंकि जहाँ कृष्ण का प्रेम है और शिव का आशीर्वाद है, वहाँ कोई संकट टिक ही नहीं सकता। तो भक्तों, आज की इस पावन कथा में हमने जाना कि फाल्गुन मास में की गई सच्ची भक्ति कैसे असंभव को भी संभव बना देती है। जहाँ भगवान श्री कृष्ण का प्रेम और महादेव का आशीर्वाद साथ हो, वहाँ कोई भी संकट अधिक समय तक टिक नहीं सकता। यह कथा हमें सिखाती है कि यदि मन में श्रद्धा हो, हृदय में विश्वास हो और प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण हो, तो भगवान स्वयं हमारे जीवन की दिशा बदल देते हैं। तो आइए हम भी इस फाल्गुन मास में अपने भीतर के अहंकार, भय और नकारात्मकता को त्याग कर भक्ति, प्रेम और वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ें। यदि आपको यह कथा प्रिय लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि भक्ति का यह प्रकाश और भी हृदयों तक पहुंच सके। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक नई लीला, एक नए संदेश के साथ।